तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट तो है सिंपल मेथड और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। तो आप दोनों मेथड को समझ लीजिए। प्रोडक्ट मेथड, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, ये दो मेथड होते हैं। सिंपल मेथड क्या कहता है। सिंपल मेथड में जैसे मान लो हमने फर्स्ट डे ड्राइंग निकाली है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने जनवरी के फर्स्ट जनवरी को 2000 ड्राइंग का अमाउंट निकाला है हमने। फर्स्ट जनवरी को 2000 ड्राइंग का अमाउंट निकाला है। और फिर हमारे पास क्या है कि हम पूरे साल की कैलकुलेशन करेंगे इस तरह से। तो अब मान लो हमारे पास क्या है कि 2000 अमाउंट हमने निकाला। हमारे पास महीने कितने बचे हैं, लेफ्ट में कितने बचे हैं, 12 मंथ बचे हैं। 12/12 यानी कि 12 आउट में से 12 मंथ है फर्स्ट जनवरी को। फिर हमारे पास जो रेट दे रखी होगी उस तरह से अपॉन में 100। तो ये तो है सिंपल जो एक तरह से मेथड है ड्राइंग का, कि आपको जो अमाउंट दे रखा है उसको मंथ काउंट कर लीजिए कि कितने मंथ्स आपके पास लेफ्ट बचते हैं उस ड्राइंग को विड्रॉ करने के बाद, उसको मल्टीप्लाई करिए और अपॉन में मंथ, फिर रेट अपॉन 100। ये तो है। फिर प्रोडक्ट मेथड जो होता है, प्रोडक्ट मेथड फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट जो मेथड है, प्रोडक्ट मेथड प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा कि प्रोडक्ट में हमारे पास ये होता है सिंपल कि नॉर्मली हम प्रोडक्ट में जैसे मान लो 2000 हमने ड्राइंग निकाली तो कितने महीने लेफ्ट बचे, 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000। फिर मेथड होता है इसका प्रोडक्ट इनटू में रेट अपॉन 100 इनटू में जो हमारे पास 1/12। फिर हम 1 मंथ लेके चलते हैं 1/12। तो ये मेथड है प्रोडक्ट मेथड का इंटरेस्ट ड्राइंग निकालने के लिए। तो ड्राइंग निकालने के लिए अब देखिए थोड़ा सा हम आपको बता भी देते हैं किस तरह से क्वेश्चन है। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये रहा। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास ये है 8th, जैसे हमारे पास दिया हुआ अमाउंट फॉर एग्जांपल। देखिए हम आपको थोड़ा कैलकुलेशन कर देते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन है सिंपल मेथड से निकालना है, अगर आपको सिंपल मेथड से क्वेश्चन निकालना है तो अपने 31 जनवरी को 8000 रुपीज़ आपने क्या किए हैं, विड्रॉ किए हैं 8000 रुपीज़। अब 31 जनवरी से अगर हम 31 दिसंबर काउंट करें तो कितने महीने लेफ्ट बचे हैं इसके बाद। हमने ये ड्राइंग निकाली है 31 जनवरी को, उसके बाद कितने मंथ बचे इसका तरह से देखिए। 8000 हमने ड्राइंग निकाली, कितने मंथ बचे, 11 मंथ बचे। अब कितने मंथ में से, 12 में से। और रेट कितनी दे रखी है, 9%, 9/100। तो इस जो एक अमाउंट है ये 8000 है, इसके लिए हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये आ गया हमारे पास। इसकी थोड़ी कैलकुलेशन अगर हम करें, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 2 तो ये आ गया 3 इंटू 2 और एक ज़ीरो भी आ गई, इस ज़ीरो के बाद ये ज़ीरो, तो ये आ गया 660, यानी कि 660। तो ये इंटरेस्ट आ गया इस अमाउंट का। तो अब थोड़ा सा फिर से समझिए कि मान लो हमारे पास 8000 का दे रखा था इंटरेस्ट, जो हमने ड्राइंग निकाली, विड्रॉ किए हैं। कितने महीने बच गए इसको विड्रॉ के बाद, 11 महीने। कितने में से, 12 में से। उसके बाद रेट दे रखी है 9/100। तो ये इसका है सिंपल मेथड। अब इसके सिंपल मेथड से हम आपको क्वेश्चन भी दिखाते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है हमारे पास। ये सिंपल मेथड से जो क्वेश्चन है वो है। इसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरह से इसकी कैलकुलेशन भी हुई है। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, कि हम इसका सिंपल मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं। नॉर्मल देखिए इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या है कि 6000, जैसे फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन वो ये केवल मंथ चेंज हुआ है। 8000 हमने फर्स्ट अप्रैल को निकाले, 31 अप्रैल को। बस केवल इसमें क्या हुआ कि दिसंबर नहीं मार्च को कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद 6000 हमने जो ड्राइंग निकाली है वो जून को, जब 30 जून को निकाली। उसके बाद कितने महीने लेफ्ट बचे, 9। तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए 6000 इंटू में महीने कितने बचे, 9 महीने लेफ्ट बचे हैं। उसके बाद हमारे पास 12 में से, और उसके बाद रेट दे रखी है 9/100। तो इस तरह से कैलकुलेशन कर लिया हमने। तो ये पूरा क्वेश्चन इसी तरह से कैलकुलेट हो गया। तो अब इसमें क्या था हमारे पास क्वेश्चन में, देखिए
तो क्वेश्चन में हमारे पास ये था कि इसको हमने कैलकुलेशन कर लिया है, इसका ये सिंपल मेथड से हमने इसको यहाँ निकाला है। देखिए सिंपल मेथड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक है। सिंपल मेथड ये है कि जितनी ड्राइंग आपको दे रखा है उसके बाद उसके कितने, जब आपने वो ड्राइंग निकाली उसके लेफ्ट में कितने, उसके बाद कितने मंथ बचे उनसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर रेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अमाउंट आ जाएगा। ये आ गया। अब इसी क्वेश्चन का अगर हम आपको प्रोडक्ट मेथड दिखाएं, अगर प्रोडक्ट मेथड दिखाएं तो प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि हमारे पास जितना अमाउंट होता है, जैसे 8000 बचा, उसके बाद लेफ्ट मंथ बचे तो इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 88,000 हो गया। सिक्स हमने ड्राइंग निकाली थी और उसके बाद 9 मंथ लेफ्ट बचे, जिस टाइम हमने ड्राइंग निकाली उसके बाद 9 मंथ लेफ्ट बचे तो इनसे 6 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 2,24,000। उसके बाद क्या होगा, मेथड ये है प्रोडक्ट है 2,24,000, 9 उसकी रेट मंथ, 9 उसकी रेट है, 9/100 रेट हो गई और 1/12 ही लेंगे इस केस में। मंथ हम मान के चलते हैं कि एक महीने की ड्राइंग हम निकाल लें पूरी कैलकुलेशन करके, तो 1 मंथ इसमें लेके चलेंगे तो इसमें भी 17/10 आया और जो ये अपने सिंपल मेथड से किया था उसका भी 17/10 आया। तो क्वेश्चन नंबर 13 था ये हमारे पास, जो DK गोल्ड की बुक है 14 का फर्स्ट पार्ट है ये।